हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो ये कहानी है खुशवंत सिंह जी ने लिखा है, जो कि इस कहानी के पोएट है। तो इस कहानी में ना उन्होंने अपने अपने दादी के रिश्ते के बारे में हमें बताया गया है कि उनकी दोस्ती कैसी थी कैसी नहीं, फिर उनके जीवन में कैसे बदलाव आया, टर्निंग पॉइंट्स आए, तो उसके बारे में हमें इस स्टोरी में बताया गया है। तो सबसे पहले स्टोरी में दिखाया जाता है कि जो लेखक हैं खुशवंत सिंह जी और उनकी दादी गांव में रहते थे। उनकी दादी उन्हें सुबह सुबह बड़े प्यार से उठाती थी और उन्हें रेडी करती थी स्कूल के लिए और उन्हें भजन सुनाती थी। लेखक को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनके भजन सुनने में, लेकिन बस उनकी दादी की आवाज़ उन्हें बहुत प्यारी लगती थी, इसीलिए वो उन्हें सुनते थे। उन्होंने कभी सीखा भी नहीं था उन भजनों को। फिर वो अपनी दादी के साथ स्कूल जाते थे, जो कि एक टेम्पल स्कूल था, और वो वहाँ पे पढ़ते थे, भगवानों के बारे में शिक्षा लेते थे, और उनकी दादी वहाँ पे स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। फिर जब लेखक के जो मम्मी पापा थे, उनके जो पेरेंट्स थे, जब वो सिटी में सेटल्ड हो गए, तो उन्होंने लेखक को और उनकी दादी को वहाँ पे बुला लिया। फिर लेखक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे, वो अलग अलग रूम में रहने लगे। तो दादी उनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी उनकी स्टडीज़ में, क्योंकि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। उसकी साइंस इंग्लिश की अलग अलग बुक्स होती है ना, इसीलिए उनकी दादी उनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। तो यही चीज़ दादी को बिल्कुल उदास कर देती। और फिर लेखक अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते। फिर दादी क्या करने लगी, बस छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े करके सभी स्पैरोज़ को खिलाती थी। और अपनी ना माला जो जप होता है ना, जप करती रहती थी जब देखो तब। तो वो यही अपना टाइम पास करती थी। फिर लेखक जब जाने लगे, फिर लेखक ना फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल उनको बहुत एजुकेटेड होने लगे, तो अब उनको यूनिवर्सिटी जाना था। तो उनको लगा कि दादी उन्हें छोड़ने नहीं आएगी, लेकिन दादी फिर भी आई और उन्होंने उन्हें छोड़ा, रेलवे स्टेशन पे छोड़ा। फिर उसके बाद दादी रेलवे स्टेशन पे उन्हें छोड़ के जैसे ही जाने लगी, फिर 5 साल बाद जब लेखक आए, तो दादी बहुत खुश थी। वो एकदम अजीब सा बिहेव करने लगी, ढोल नगाड़े पता नहीं क्या क्या बजवा रही थी, बहुत अनयूजुअल बिहेव कर रही थी। और उस दिन उन्होंने प्रेयर भी नहीं किया था। सबसे अनयूजुअल चीज़ तो ये हो गई थी। फिर उसके बाद वो अचानक से दूसरे दिन बीमार पड़ गई। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल माइल्ड फीवर है, ये चला जाएगा। पर दादी ने सबको बुलाया और वो कहने लगी कि नहीं, अब मेरे जाने का समय निकट आ चुका है। फिर उन्होंने सबको पास में बिठाया और अपनी माला जपना शुरू किया। माला जपते जपते ही दादी ने अपने प्राण त्याग दिए। टर्निंग पॉइंट क्या था स्टोरी में, आप मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छा, मैं आपको बस हिंट दे सकती हूँ, उनकी दोस्ती से रिलेटेड टर्निंग पॉइंट आया था या? अरे चलो, आंसर भी मैं ही बता देती हूँ। देखो, दोस्ती से रिलेटेड टर्निंग पॉइंट आया था क्योंकि अब लेखक और की पहली उनकी दादी से दोस्ती बहुत ज़्यादा थी जब वो स्कूल जाते थे, लेकिन अब वो लोग अलग अलग रूम शेयर करने लगे। लेखक अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे, तो ये आ गया टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट, आप फिर उसके बाद लेखक की दादी ने प्राण त्याग दिए, लेकिन जो स्पैरोज़ थी ना, उन्होंने बहुत मतलब उनकी दादी को एक होता है ना, लास्ट में उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी विदाई दी। थाउजेंड्स ऑफ जब उनको उनको लिटाया गया, शी वाज लेड डाउन, तो ना थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो आ गई वरांडा में, और फिर वो दादी के चारों तरफ बैठ गई। और उन्होंने उस दिन चिरपिंग्स भी मतलब चिल्लाई नहीं, एकदम साइलेंट बैठी हुई थी। तो इस तरह उन्होंने अपना प्यार जाहिर किया दादी के प्रति। तो यही थी स्टोरी। फिर अगले दिन उसकी लेखक की माँ ने उन्हें ब्रेड क्रम्स उसी तरह से डाले जैसे दादी डाला करती थी, पर उन्होंने एक भी निवाला नहीं खाया। दूसरे दिन उनका जो सर्वेंट था उसने उसे उठा के डस्टबिन में ही डाला। तो यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी, जो कि बहुत ईजी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट्स करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।